भारत देश के प्रत्येक देशवासी को मेरा प्रणाम। मैं भीष्म आप सबका स्वागत करता हूं मेरा भारत सर्वश्रेष्ठ भारत में। परीक्षाओं में नंबर कमाना हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। अब ये समस्या क्यों है? क्या है, अभी परीक्षाओं के रिजल्ट आ रहे हैं दिन ब दिन, लेकिन इन दिनों देश में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा आ जाती है, क्योंकि जिन बच्चों के नंबर आ जाते हैं मनचाहे, उनके तो खुशी फैल जाती है, लेकिन जिन बच्चों के मनचाहे नंबर नहीं आ पाते हैं या बच्चे जो फेल हो जाते हैं, तो उन बच्चों के साथ उनके माता पिता, घर वालों, आस पड़ोस के व्यक्तियों द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि वो कोई अपराधी हो, उसने ऐसा कोई अपराध कर दिया हो जिसको कोई सुधारा ना जा सके। तो क्या नंबर कमाना इतनी बड़ी बात है कि एक बच्चे को इतना कोसा जाए कि उसका दम घुटने लग जाए, और दम घुटने पर वो अपना मानसिक संतुलन खो दे और अपनी जिंदगी को ही खत्म कर ले? ये समझने की आवश्यकता है वर्तमान के लोगों को। क्या नंबर आपकी जिंदगी से ज़्यादा जरूरी होते हैं? और बहुत से व्यक्ति तो इन नंबरों के आधार पर ही भविष्यवाणी कर देते हैं कि तेरा जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता, तू तो दूसरों की गुलामी करेगा, तू ठोकरे खाएगा, तू गरीब रहेगा, न जाने क्या क्या। और ये भविष्यवाणी करने वाले खुद ऐसे होते हैं जिनके कभी 45-50 से ज़्यादा नंबर नहीं आए, और वो खुद ठोकरे खाते हैं वो उनके खुद के कर्मों की वजह से, नंबरों की वजह से नहीं। तो क्या वाकई में ये नंबर इतने ज़रूरी होते हैं? देखते हैं। न्यूटन और आइंस्टाइन, ये दो बहुत बड़े नाम हैं। इन दोनों के भी बचपन में नंबर कम आते थे। अगर ये भी अपने नंबरों को अपना जीवन, अपनी काबिलियत समझ लेते हैं, तो क्या इनका नाम वर्तमान में इतना होता? नहीं। बिल गेट्स जो सिर्फ 11वीं पास है, क्या आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन पाते अगर वो भी ऐसा सोचते तो? नहीं। इसी तरह कालिदास, जिनको अब तक का सबसे महान कवि कहा जाता है, उनको भी मूर्ख कहा जाता था। तो नंबर कम आना क्या है? नंबर कम आने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको जो पढ़ाया गया वो आपकी समझ में नहीं आया। समझ में ना आने के दो कारण होते हैं। पहला, तो आपकी उस काम में रुचि ही नहीं है। दूसरा, कि आपकी बुद्धि की क्षमता अभी उतनी नहीं है कि उस चीज़ को समझ सके। तो अगर आपकी रुचि नहीं है तो आपको वह कार्य करना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो, आपका इंटरेस्ट हो, और उस काम, पढ़ाई को भी करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा बोझ नहीं लेना चाहिए। और अब बात आती है बुद्धि की क्षमता बढ़ाने की। तो बुद्धि की क्षमता बढ़ाना अपने मेहनत और प्रयास से किया जा सकता है। कई बार समझने में गलती शिक्षक के कारण भी होती है, क्योंकि शिक्षक ऐसे होते हैं कि बच्चे को ठीक से समझा नहीं पाते, बच्चे के मन को संतुष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हर बच्चे का मन अलग होता है। लेकिन हर चीज़ को समझा जा सकता है अगर आपके मन में सच्ची लगन है कुछ पाने की, कुछ करने की। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको उदाहरण बता दिए। तो नंबर कम आना कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है कि इसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दें या डिप्रेशन में चले जाएं। अब ये डिप्रेशन में चले जाना, इसकी एक वजह और है। क्या है ना, वर्तमान में जो शिक्षा बांटी जा रही है, उसका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि एग्ज़ाम पास करना है, सिर्फ परीक्षा पास करनी है, और दूसरा परीक्षा पास करके नौकरी पानी। और यही चीज़ नंबर से जोड़ लेती। अब जब नंबर नहीं आएंगे तो परीक्षा पास नहीं होगी, और परीक्षा पास नहीं होगी तो नौकरी नहीं लगेगी। तो क्या शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए करनी चाहिए? नहीं। शिक्षा, हमारे देश में शिक्षा का असली उद्देश्य होता था एक व्यक्ति की
मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को बाहर निकालना, शिक्षा द्वारा उसकी बुद्धि को खोलना ताकि वो अपनी योग्यताओं को बढ़ा सके और योग्यताओं को बढ़ाकर चरम सीमा पर पहुंच जा सके और एक काबिल और योग्य इंसान बन सके। यही होता है शिक्षा का महत्व। इसीलिए शिक्षा दी जाती है ताकि आप अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने मन चाहे कार्य को पूरा कर सकें। लेकिन वर्तमान की जो शिक्षा है उसके द्वारा ये कार्य नहीं हो पाता है। तो दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का इलाज भारत देश में निहित है, भारत देश की संस्कृति में निहित है। सिर्फ समझने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।